बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलामत। सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। कल से आप लोगों की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला ये सफर आप लोगों का खैर और आफियत से गुजरवाए। 4 साल, जिनके 4 साल का प्रोग्राम है वो 4 साल, जिनका 5 साल का प्रोग्राम है वो 5 साल अच्छे से गुजरे। सब लोग नीचे आमीन कहना। और इस चैनल से कितनी हेल्प हुई है आप लोगों को वो भी लाजमी कमेंट में मुझे लाजमी बताना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत अहम है। ना सिर्फ कल क्या होगा, वो कल ओरिएंटेशन होगा या नहीं होगा, वो आगे माइनर मेजर सब्जेक्ट, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कोई नहीं बताएगा क्या करना है। और एक गलत फैसला आप लोगों का, समझ लें, आप लोगों के लिए वबाले जान बन जाएगा 2 साल के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, दुआएं दोगे इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि मैं भी कल ओरिएंटेशन डे में आ जाऊं सुबह। कोशिश करूंगा कि आप लोगों से मिलूं। इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी। लेकिन ये वीडियो को लास्ट तक देख लेना भाई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिडन होती हैं, स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, कोई बताता नहीं है। तो केयू के अंदर सरवाइव किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। चीजों को पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो भाई, जरूरी हिदायत आप लोगों के लिए, टिप्स। ठीक है ना, ये है टिप्स आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज ये डिस्कस करते हैं कि भाई कल ओरिएंटेशन है या नहीं है, क्योंकि हॉट टॉपिक यही चल रहा है अभी। ठीक है ना, ओरिएंटेशन है या नहीं, और डिपार्टमेंट का ओरिएंटेशन है या नहीं, और इसको लेना जरूरी है या नहीं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसके बाद वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ इसलिए दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी को पूछ रहे थे। और लेकिन इसके बाद सब कल आप लोग जाएंगे तो क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए स्टूडेंट्स, कल ओरिएंटेशन इंशाल्लाह होगा। ठीक है ना। अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कराची यूनिवर्सिटी का कि जी कल ओरिएंटेशन कैंसिल हो जाएगा या धरने हो रहे हैं इस वजह से कैंसिल हो जाएगा। इंशाल्लाह कल सुबह पॉइंट्स चलेंगे। पॉइंट्स का शेड्यूल जो है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह हर जगह लगा दिया, वहां से चेक कर लो कि कितने बजे आपकी तरफ पॉइंट आएगा। वो स्टूडेंट्स जो, देखिए, दो दो ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, एक के यू का ओरिएंटेशन होगा जो सुबह इंशाल्लाह 8:30 पे शुरू होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसमें शिरकत करनी है तो आप लोग 8:10 या सब 8:05 तक सिल्वर जुबली गेट पर आ जाए। ठीक है, वहां से ये वॉक शुरू होगी जो भाई जाएगा आपका एडविन ब्लॉक तक। ठीक है, तो अगर आप लोग इसमें शिरकत करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया 8:30 पे वॉक शुरू होगी, 8:10 तक आप लोग पहुंच जाए। और फिर आप लोग वाइस चांसलर साहब और जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनके साथ आप लोग जो है वो आगे तक जाएंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम लगभग 8:30 से शुरू होते होते कोई लगभग 10:30 तक चलेगा। ठीक है, 10:30 के बाद ये आपको टाटा बाय बाय करेंगे और आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट चले जाएंगे। ठीक है ना, कंसर्न डिपार्टमेंट मीन्स जहां पर आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके टाइमिंग्स मैंने अपने फेसबुक ग्रुप वगैरह पे लगा रहा हूँ, और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो इस नंबर पे मुझे, मेरे 2 चैनल्स हैं। ठीक है, एक ये जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं, एक ये, और एक है खोजो मोजो। ठीक है, इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दें, मैं आपको केयू का जो ग्रुप है जहाँ पे तमाम अपडेट्स आएंगी 2025 वाला, उसमें ऐड कर दूंगा। और साथ में एनरोलमेंट पिक भी भेजेगा भाई। अपनी डिटेल हाइड करके भेज दें, एनरोलमेंट पिक लाजमी चाहिए होगी, इसके बगैर नहीं करूंगा क्योंकि रिकॉर्ड होना चाहिए। सही है। कंसर्न डिपार्टमेंट जाएंगे, कहीं पर 10:30 बजे उनका प्रोग्राम है, कहीं 11 बजे है, इस तरीके से होगा। इको वाले बच्चे तो 11:30 पे भी चले जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब अगर आप ये लेना अटेंड करना चाहते हैं, मर्जी आपकी, नहीं लेना चाहते मत करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डिपार्टमेंट का ओरिएंटेशन अटेंड करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते मत करें, कोई इशू नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। एक्चुअल क्लासेस 2 जैन से शुरू होंगी। ठीक है, टाइम टेबल आपको डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, कहीं कल ही मिल जाएगा, कहीं परसों मिलेगा, कहीं एक एक हफ्ता भी लग जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये आपको मिलेगा डिपार्टमेंट से। सिलेबस टीचर बताएगा आपको। ठीक है, बुक्स टीचर बताएगा आपको।
मतलब आपको हर चीज टीचर बता रहा होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जो बहुत अहम चीज मैं बताने वाला हूँ। ओरिएंटेशन के हिसाब से मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जाना चाहते हो जाओ, नहीं जाना चाहते मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बहुत अहम चीज है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, ये स्टूडेंट्स को बात पता नहीं होती। सबसे पहली चीज, अपनी 75% हाजिरी यकीनी बनाना, ठीक है ना। ये होनी चाहिए आप लोगों की। अगर बहुत सारे स्टूडेंट, या मे भी पॉसिबल आपको सीनियर भी कुछ ऐसे मिले, बोले वो कोई मसला नहीं है यार, एंड में देख लेंगे, हम करा देंगे, नहीं, बहुत सख्ती हुई भी है। 75% हाजिरी लाजमी होनी चाहिए, वरना जिस टीचर के पेपर में अगर आपकी हाजिरी कम होगी, वो ये इख्तियार रखता है कि आपको पेपर में बैठने ना दे, ठीक है ना। और अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया, अगर इस 75% से हाजिरी आपकी कम हुई, 70% हुई, तो एक फॉर्म मिलता है, ठीक है, ये सेमेस्टर के एंड में भरा जाएगा, ठीक है। उसकी फीस होगी भाई 1600 रुपए। अब तक 1600 थी, में भी बढ़कर ये 2000 रुपए चली है। मतलब पर पेपर फिर आपको 2000 रुपए की पेनल्टी भरना पड़ेगी। उसकी ख्वारी अलग उठानी पड़ेगी अगर आप 75% से नीचे आ गए तो, और अगर टीचर ने बैठना अलाउ नहीं किया। अच्छा, ये 2000 रुपए की पेनल्टी डिपेंड, ये भर भी दोगे, फिर भी टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको बैठने दे या ना बैठने दे। अगर टीचर ने बैठने नहीं दिया तो आपका पेपर रुक जाएगा, रुल जाओगे, ठीक है। तो भाई कोशिश करना, इसको पूरा बनाओ, ठीक है। नए नए शशके जागेंगे, दोस्ती होगी, कैंटीन्स भी अच्छी लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन पढ़ाई करना, ठीक है। कैंटीन्स भी जाओ, सब कुछ करो, पढ़ाई करो। अब बात करते हैं एयर बैग पॉलिसी। ये अब तक बच्चों को क्लियर नहीं है। एयर बैग पॉलिसी क्या है? देखिए, आसान लफ्जों में समझ देता हूँ। अगर साल में, मतलब हर सेमेस्टर, ईच सेमेस्टर आपके 5 पेपर हैं या 5 सब्जेक्ट, सेमेस्टर की स्पेलिंग गलत हो रही है, कोई इशू नहीं, इग्नोर कर देना, ठीक है ना। अगर 5 है तो एक सेमेस्टर में, ठीक है ना, तो 2 सेमेस्टर में आपके हो गए भाई 10 सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको साल में ये 8 पेपर क्लियर करना लाजमी है, ठीक है। 8 पेपर आप लाजमी क्लियर करोगे। अगर 8 पेपर क्लियर नहीं होते, 7 होते हैं, 6 होते हैं, तो भाई आपको सेकेंड ईयर में जाने नहीं दिया जाएगा। पहले बोलेंगे जी वो क्लियर कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद तो मतलब एयर बैग नहीं से क्लास में प्रमोट नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके 12 पेपर है, मतलब 12 सब पेपर्स साल के, ठीक है, और आपको कितने क्लियर करने होंगे अब साल में? 9, 9 पेपर्स क्लियर करने हैं। अगर इनमें से कम हुए, ठीक है ना, तो फिर आपको जाने नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर पे। तो ये बात का बहुत ध्यान रखना कि भाई पेपर ज्यादातर क्लियर करवाना अपने, और अच्छे नंबर से क्लियर करो। और एक बहुत अहम चीज जो मैं बताना जा रहा हूँ, जो आप लोग को जिन डिपार्टमेंट में ये होगा, वो आप लोगों को करना है, जिसको कहते हैं माइनर सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। माइनर सब्जेक्ट, कि भाई आपको माइनर सब्जेक्ट चुनने होंगे, ठीक है। 2 माइनर्स आपके होंगे, वो याद रखेगा। ये जो 2 माइनर्स आप लेंगे, ये आने वाले 2 साल तक यही रहेंगे, ठीक है। आने वाले 2 साल तक यही रहेंगे। तो माइनर सोच समझ के लेना है। 2 साल तक यही रहेंगे, तो भाई माइनर्स को बहुत सोच समझ के रखना, जल्दबाजी नहीं करना। बहुत पैनिक होगा भाई, जल्दी कर लो, रजिस्ट्रेशन खत्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उसको इग्नोर करना, ठीक है। रिलैक्स घर वालों, क्योंकि सबसे अहम चीज उसके अंदर इश्यू आएगा टाइम का। टाइम वो देखना जो तुम्हें सुटेबल हो। अच्छा, ये माइनर सब्जेक्ट हर डिपार्टमेंट में नहीं होता। आर्ट्स फैकल्टी, मतलब एजुकेशन, क्रिमिनोलॉजी, इन डिपार्टमेंट में ज्यादा होता है। साइंस वालों को तो फिक्स दे दिया जाता है कि भाई ये पढ़ना है तुम लोगों ने, ठीक है। टाइम देखना जो मैच करे। जो माइनर लोगे उस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, कंसर्न डिपार्टमेंट। अगर तुमने मास कॉम ले लिया तो कंसर्न डिपार्टमेंट मास कॉम जाना पड़ेगा तुम लोगों को क्लास लेने के लिए। टाइम का बड़ा ख्याल रखना कि भाई तुम्हारे इस टाइम तक तुम निकलना है तुम्हें। दूसरी चीज, मेजर अगर ज्यादा भारी है तुम्हारा, मतलब मेजर हार्ड सब्जेक्ट है, मान लो इको मुश्किल सब्जेक्ट है, तो माइनर हमेशा हल्का चुनना, ठीक है ना। हार्ड के साथ जो होता है वो इजी का कॉम्बिनेशन होता है। माइनर हमेशा इजी चुनना। जज्बात में या चौड़े में मत आ जाना कि जी मैं अगर जो है ना, मेरा मेजर फिजिक्स है तो मैं केमिस्ट्री पढ़ लूं। नहीं करना ये गलती। माइनर आसान सब्जेक्ट लेना,
और वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि जी 1 साल बाद ये हमें फलां सब्जेक्ट में हम मूव कर दें और वो आपको माइनर में मिल रहा है, तो वो आप माइनर में उठा लेगा, 2 साल बाद 1 साल बाद आप ट्रांसफर कर जाओगे उस सब्जेक्ट में, लेकिन बशर्त ये है कि आपको अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे उस सब्जेक्ट में। तो मेजर जो सिलेक्ट, अगर आपका मेजर मतलब जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ है वो अगर मुश्किल है, तो उसके साथ जो माइनर की लिस्ट आपको मिलेगी 2 दिन 3 दिन में, वो सबसे आसान सब्जेक्ट्स लेना। रीजन बता देता हूँ, क्योंकि मेजर आगे जाकर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दोनों अगर सब्जेक्ट्स मुश्किल हो गए तुम्हारे पास, तो परसेंटेज गिर जाएगी। ठीक है, पेपर रुकने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, जीपीए खराब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, माइनर अगर हल्का होता है तो वो सपोर्ट करता है आपकी जीपीए मेंटेन करने में। ठीक है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर आप क्या करते हो, फिर आप अपने मेजर पे ज्यादा ध्यान दे रहे होते हो, क्योंकि आपको पता होता है यार माइनर मेरा अच्छा है और ग्रिप है, मैं कर लूंगा। ठीक है, आसान है, तो माइनर की आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, फिर आप मेजर की तरफ सारा फोकस कर रहे होते हो। ठीक है, तो भाई मेजर मुश्किल है तो माइनर लाजमी आसान लेना, गलती मत करना, क्योंकि दो एक बार माइनर के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गई तो फिर भुगतते रहोगे 2 साल तक, माइनर फिर तब्दील नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, अगर कोई कह रहा है ना बस अभी करा लो रजिस्ट्रेशन, कल करा लो, बोलो भाई मैं करा लूंगा, 1 1.5 हफ्ते तक का टाइम होता है भाई, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में 2 2 हफ्ते बाद भी रजिस्ट्रेशन हो रही होती है। तो परेशान होने की, भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। सीनियर्स से लाजमी बनाकर रखना, उनको रिस्पेक्ट देना, माहौल आप लोगों को अपना खुद बनाना है। गलत सोबत में बैठोगे गलत चीजें मिलेंगी, अच्छी सोबत में बैठोगे अच्छी बातें मिलेंगी। ये तो हमारे दीन में भी है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अच्छी सोबत इख्तियार करो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जा रहे हो, अल्लाह खैर दुआ को हूँ फिर से कि भाई अल्लाह ताला तुम लोगों को कामयाबी दे, जो तुम्हारे वालिदैन ने तुम लोगों के लिए सपने देखे हैं वो पूरे करो तुम लोग। ठीक है, गर्ल्स के लिए मैं खास तौर पर कहूंगा बेटा, पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है, 10 तरीके के लोग मिलेंगे, उन 10 तरीके के लोगों के साथ घुल मिल मत जाना, अच्छी सोबत अपनाना। अल्लाह ताला तुम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला तुम लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। इंशाल्लाह कल सुबह मिलते हैं। दुआ गो रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।